लड़की ने सिर्फ एक नजर में समझ लिया कि ताबूत में पड़ा आदमी अभी जिंदा है। वह तुरंत अंतिम यात्रा को रोकने दौड़ी, लेकिन बूढ़े पिता ने जोर देकर कहा कि उसका बेटा कई घंटे से सांस नहीं ले रहा और जिंदा होना असंभव है। जब देखा कि कोई उस पर विश्वास नहीं कर रहा तो लड़की ने कुछ नहीं कहा। उसने एक जादुई पंखा निकाला और ताबूत की ढक्कन पर 2 बार हिलाया। तुरंत ही ढक्कन हवा में उड़ गया। सभी ने सोचा यह पुनर्जीवन है और डर के मारे चिल्लाते हुए भाग गए, लेकिन लड़की शांत रही और सीधे ताबूत के पास जाकर बचाव शुरू किया। उसी क्षण आदमी के पिता ने व्यंग्य के साथ टोका और उस पर सस्ते करतब करने का आरोप लगाया। लड़की ने कहा कि अभी जीवन की चिंगारी बाकी है, लेकिन बगल में खड़े मास्टर ने उस पर बकवास करने का आरोप लगाया और कहा कि उसने सबसे अच्छे फेंक शुई वाली जमीन चुनी है और दफन दोपहर से पहले होना चाहिए। लड़की ने उसे धोखेबाज बताया। पिता थोड़ी देर सोच में पड़ा और वादा किया कि अगर वह बेटे को बचा पाई तो इनाम देगा। लड़की की आंखें चमक उठी। उसने तुरंत एक गोली निकाली और बेहोश आदमी को दे दी। मास्टर का प्लान खतरे में पड़ता देख वह घबरा गया। उसने पिता को समझाने की कोशिश की, लेकिन लड़की ने बस हाथ हिलाया और एक विशाल सांप बुला लिया। मास्टर डरकर चिल्लाते हुए भाग गया। लड़की ने 3 चांदी की सुइयां निकाली और शरीर के 3 पॉइंट्स पर चुभो दी। आदमी ताबूत में उठ बैठा और झर की उल्टी की। पिता तुरंत सांसें जांचने आया और मान गया कि उसका बेटा जिंदा है। लड़की ने चेताया कि यह सब इत्तेफाक नहीं था, किसी ने जानबूझकर वंश खत्म करने की साजिश रची थी। सच पता करने के लिए वह पिता और बेटे को घर ले गई। उधर पत्नी अपने चचेरे भाई के साथ जश्न मना रही थी, सोचते हुए कि पति की मौत के बाद सारी दौलत उनकी होगी। तभी मास्टर डरता हुआ आया और कहा कि आदमी इसके पहले वे कुछ समझ पाते। लड़की दोनों लोगों के साथ वहां पहुंची। पत्नी उसे देख डर गई और पूछा कि वह जिंदा कैसे है। आदमी ने कहा लड़की ने उसे बचाया है। लड़की महिला को देख तुरंत समझ गई कि वह धोखा खा चुका है। उसने आदमी को हरी टोपी पहना दी। पिता ने बेटे को चेताया कि पत्नी शायद बेवफा है। महिला चिल्लाई, लड़की पर बदनामी का आरोप लगाया और कहा कि वह उसके बच्चे से गर्भवती है। आदमी हैरान रह गया और याद आया कि उस समय वह बेहोश और विषाक्त था। उसे शक हुआ। जब प्लान टूटने लगा, पत्नी रोने लगी और पति से भरोसा करने की विनती की। आदमी हिचकिचाया तो लड़की ने जादुई गणना कर बताया कि बच्चे का पिता वह नहीं है। सच उजागर करने के लिए उसने दोनों पर सच्चाई का तावीज चिपका दिया। कुछ ही सेकंड में उन्होंने खुद ही बेवफाई कबूल कर ली और चूंकि उन्होंने आदमी की हत्या की योजना बनाई थी, अब न्याय और जेल उनका इंतजार कर रहे थे। उसी क्षण लड़की के हाथ की अंगूठी चमकी और उसे आभास हुआ कि आदमी के छोटे भाई के साथ कुछ हुआ है। वह उसके घर की ओर दौड़ी और जैसे ही वे वहां पहुंचे, आंगन काली धुंध से ढका था। लेकिन लड़की ने अपनी जादुई जानवर एक छोटी बिल्ली निकाली जो एक विशाल बाघ में बदल गई और उसने एक ही बार में धुंध निगल ली। अंदर जाकर उन्होंने तीसरे भाई को पाया। लड़की ने देखा कि उसकी किस्मत मजबूत थी, पर वह बुरी ऊर्जा से घिरा था। तभी फिल्म क्रू का एक सदस्य आया और बताया कि समय हो गया है। लड़की ने उसे तुरंत रोका और एक सुरक्षा तावीज दिया जिससे उसकी जान बच सकती थी। तीसरे भाई ने ध्यान नहीं दिया और शूटिंग के लिए पहाड़ पर चला गया। ऊपर चढ़ते समय उसे कुछ अनोखा मिला। जब उसने गौर से देखा तो पाया कि वह 1000 साल पुराना जिनसेंग था।